का मकसद कि हम यहाँ क्यों आए, हमने यहाँ किस तरह रहना है, यहाँ के बाद हमने कहाँ जाना है, वहाँ जाकर हमने किस चीज़ का हिसाब देना है। ये तो तमाम मौज़ूआत की जड़ है, तमाम मौज़ूआत की असल है, तमाम मौज़ूआत की बुनियाद है, तमाम उलूम का सरचश्मा है। तमाम अफ़कार इसी से निकलते हैं, इबादात हैं, मुआमलात हैं, जुमला इस्लाहात इसी एक मौजू से हैं कि जब हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाए। और अफसोस ये है कि इंसान ख़ुद को तमाम मखलूक़ात में मुमताज़ समझता है, अपने आप को अशरफ व अफजल समझता है, आला तरीन मखलूक समझता है। लेकिन जो इससे कम दर्जे की मखलूक हैं, आप यकीन करें कम दर्जे की मखलूक को पता है कि खालिक ने उसे क्यों पैदा किया है, और जो आला दर्जे की मखलूक इंसान है वो भूला हुआ है कि खालिक ने उसे क्यों पैदा किया है और इस जहाने आबो गिल के अंदर क्यों भेजा है। आप ये देखिए, पालतू जानवर जो घर के हैं वो हमारे ताबे हैं, हम उनके मालिक हैं, हम उनके मखदूम हैं, वो हमारे खादिम हैं। लेकिन जानवरों को भी पता है कि हमें क्यों पैदा किया गया है, और जानवरों के मालिक भूले बैठे हैं कि उन्हें क्यों पैदा किया गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ज़माने की एक बात बताई, बुखारी और मुस्लिम की ये एक रिवायत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स बैल की पुश्त पर सवार हुआ। एक तो है ना बैल से ये काम लेना खेती बाड़ी के लिए, हल चलाने के लिए, जिस मकसद के लिए उन्हें बनाया गया, सवारी के लिए तो और जानवर हैं, घोड़ा है, ऊँट है, दीगर जानवर हैं। लेकिन वो बैल की पुश्त पर सवार हुआ। थोड़ी देर बैल जब आगे चल कर गया तो उस बैल ने मुड़कर उस बंदे को कहा कि इन्ना लम नुखलक लिहाजा इन्नमा खुलिकना लिलहरसी। ये बैल के अल्फाज थे। बैल को कुव्वत गोयाई मिली, बोलने की ताकत मिली। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि बैल को जब कुव्वत मिली ना बोलने की, तो उसने अपने सवार को क्या कहा कि इन्ना लम नुखलक लिहाजा इन्नमा खुलिकना लिलहरसी। हमें सवारी के लिए नहीं खालिक ने पैदा किया, हमें खेती बाड़ी के लिए पैदा किया है। तूने हमसे वो काम नहीं लिया जिसके लिए हमें खालिक ने पैदा किया, तुमने हमसे वो काम लिया जिसके लिए खालिक ने हमें पैदा ही नहीं किया। अब कितनी बड़ी ये बात थी कि जानवर समझ गए कि खालिक ने उन्हें क्यों पैदा किया, और जानवर समझा रहे हैं इंसान को कि खालिक ने तुम्हें क्यों पैदा किया और हमें क्यों पैदा किया। सरकार सैयदुल औलिया व सालिहीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी गौस समदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बचपन में बच्चों के साथ खेलते खेलते एक बैल के पीछे लग गए। जैसे बच्चे जानवर को दौड़ाते हैं ना खेलते खेलते, तो आप भी बच्चों के साथ खेलते खेलते उस बैल को दौड़ाने लग गए। लेकिन उस बैल ने भी मुड़कर कहा, अब्दुल कादिर तुझे इसलिए नहीं पैदा किया गया कि तू मुझे दौड़ाता फिरे, तू अपने मकसद को याद कर कि तुझे क्यों पैदा किया गया। ये कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह ताला जानवरों के ज़रिए इंसान को समझा देता है। लेकिन कमाल की ये बात है कि जानवर को अपनी तख्लीक के मकसद का भी पता हो, जानवर को इंसान के पैदा होने के मकसद का भी पता हो, और ख़ुद इंसान को ना पता हो कि मैं क्यों पैदा किया गया हूँ। इससे बड़ी गफलत क्या हो सकती है। अब फिर क्या जानवर समझाएं, अब फिर से जानवरों को कुव्वत गोयाई मिले, बोलने की ताकत मिले, कि फिर जानवर मुखातिब हों, फिर जानवर इंसानों से हम कलाम हों, और फिर जानवर समझाने लग जाएं कि इंसान तू क्यों गाफिल फिर रहा है, तू अपने मकसद हयात को याद कर। तो इसलिए
मैंने अर्ज़ की कि मकसद हयात यानी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यही सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मन आरफ़ मिन ऐन जाआ आरफ़ इला ऐन यसीरो। जिसे ये समझ आ गई कि वो आया कहाँ से है, उसे ये समझ आ जाएगी कि वो जा कहाँ रहा है। और जो आने को भूल बैठा वो जाने को भी भूल बैठा। आप खुद फैसला कीजिए कि इंसान सफ़र करना चाहता है, न उसे सफ़र के आगाज़ का पता हो, न उसे सफ़र की इंतहा का पता हो कि मुझे कहाँ पहुँचना है। लेकिन एक दूसरा शख्स है, वो घर से चला है, उससे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा सफ़र कितनी देर का है और मुझे फिर वापस लौटकर अपने घर पहुँचना है। आप दोनों के सफ़र का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसका सफ़र कामयाब है और किसका सफ़र नाकाम है, किसको परेशानियां दर परेशानियां लाहिक होंगी और कौन बाआसानी अपनी वापस मंजिल तक भी पहुंच जाएगा। यही हमारी भी मिसाल है, हमारी ज़िंदगी की भी मिसाल है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी के आगाज़ का नहीं है पता कि ये शुरू कहाँ से हुई है, और अगर हमें ज़िंदगी की आखिरी मंजिल का नहीं है पता कि इसने कहाँ जाकर ख़त्म होना है, तो उसी मुसाफिर की तरह ये ज़िंदगी बेकार है जिसको न सफ़र के आगाज़ का पता है न सफ़र के अंजाम का पता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद गिरामी है, बिअसल अब्दु अब्दुन अता व तग़ा व नसियल मुब्तदा वल मुंतहा। बहुत बुरा आदमी वो है जो इतना सरकश हुआ, जो इतना मगरूर और मुतकब्बिर हो गया कि नसियल मुब्तदा वल मुंतहा, अपनी इब्तदा को भी भूल बैठा, अपनी इंतहा को भी भूल बैठा, अपने आने को भी भूल बैठा, अपने जाने को भी भूल बैठा। तो ये जो ज़िंदगी का एक मकसद है ना कि ये क्यों मिली है, ये महज खुशियों के लिए नहीं है, ये ऐशो इशरत के लिए नहीं है, ये तायुश के लिए नहीं है, ये ज़ियाए वक्त के लिए नहीं है। ये ज़िंदगी कर्ज चुकाने के लिए है, ये ज़िंदगी फ़र्ज़ निभाने के लिए, ये ज़िंदगी अमानत इलाहिया को संभाल संभाल कर रखने और फिर इसी अमानत को वापस बारगाह इलाही में पूरी दयानतदारी के साथ वापस लौटाने का नाम है। अब जिसके दिल में इस ज़िंदगी का और इस अमानत का ये एहसास बढ़ता गया, यूँ समझें उसकी कामयाबी के इम्कानात उतने ही ज़्यादा रोशन होते गए। यही वजह है इंसान होना जैसे अफजल और आला निस्बत है, फ़ख्र की चीज़ है, शुक्र की चीज़ है कि खालिक ने हमें इंसान बनाया। ऐसे इंसान होना एक हसास अम्र भी है, एक नाजुक अम्र भी है। जिन हजरात को रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात की बारगाह में जवाबदेही का एहसास था ना, और हर वक्त ये एहसास लायक था, वो तो कहा करते थे कि काश हम कोई और मखलूक होते, या सिरे से हम होते ही ना, हम जानदार ही ना होते, हम कोई और मखलूक होते, वो मखलूक जिसको जवाब नहीं देना। जनाब हज़रत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, मशहूर सहाबा में से हैं, मुहद्दिसीन सहाबा में से हैं, रावियान सहाबा में से हैं, 180 से ज़ायद हदीसें भी रिवायत की हैं। 30 बरस लगातार बीमार रहे, बिस्तर पे रहे, 30 बरस लगातार मरीज़ रहे, और इन 30 बरसों में एक मर्तबा भी ज़बान पर कभी बेशुक्री का कलमा तारी नहीं हुआ। और आलम यह था, कैफियत ये थी कि बीमार को पूछने, इयादत करने के लिए फ़रिश्ते आया करते थे। फ़रिश्तों का मुसाफ़ा करना भी साबित है कि हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रिश्तों से मुसाफ़ा भी किया है। जिनकी इयादत को फ़रिश्ते आएँ, आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि बारगाह इलाही में उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा।
लेकिन हज़रत इमरान बिन हुसैन को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरत में इस ज़िंदगी के जवाब देने, अमानत इलाहिया के बारे में एहसास इतना था कि वो फरमाया करते थे, या लैतनी कुन्तु रमादा तज़रू निर्रियाह, काश मैं इंसान ना होता, मैं राख होती, राख, और फिर हवाएं उस राख को उड़ाती फिरती, उस राख को हवा उड़ाकर बेनामो निशान कर देती। जनाब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं, उन 10 सहाबा में से हैं जिनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जीते जी जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। ऐसा मर्तबा और ऐसा मकाम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है, अमानतदार होता है, मेरी उम्मत का जो अमीन है वो अबू उबैदा बिन जर्राह है। ऐसा खुसूसी एजाज़ उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ुर्ब का भी नसीब था। लेकिन इसके बावजूद, इन रुतबों, इन मर्तबों के बावजूद वो फरमाते थे, या लैतनी कुन्तु कब्शा फ़युतफ़र्रक़ु लहमी, काश मैं मेंढा होता, जानवर होता, हलाल जानवर, मैं मेंढा होता, मुझे ज़बह कर दिया जाता, मेरे गोश्त को तकसीम कर दिया जाता, मैं इंसान ना होता ताकि बारगाह खुदाबंदी में कल बरोज़ हश्र इस ज़िंदगी का जवाब न देना पड़ता। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस मर्तबे की हामिल खातून हैं, तमाम मोमिनीन की माँ हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूबा ज़ौजा हैं, जिनकी तहारत, जिनके किरदार, जिनकी सदाकत पर कुरान की आयात शहादत दे रही हैं। वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी, जब खौफ खुदा की कैफियत उन पर तारी होती थी, जब बारगाह इलाही में अपनी ज़िंदगी के मामलात का जवाब देने का एहसास तारी होता था, तो फिर वो फरमाती थी, या लैतनी कुन्तु शजरतन उअदद, या लैतनी अन्नी लम उखलक, फरमाती थी काश मैं कोई दरख्त होती और फिर उस दरख्त को काट दिया जाता, और फिर यहाँ तक फरमा दिया करती थी कि काश मैं पैदा ही ना होती, ना मैं पैदा होती, ना मेरे ऊपर रब की अमानतों की जिम्मेदारी आती, ना कल मुझे बरोज़े हश्र फिर उनका जवाब देना पड़ता। और फिर बात सुनिए इन्हीं के वालिद गिरामी जनाब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, अफ़दलुल बशर बादल अंबिया, हज़रात अंबिया किराम के बाद कायनात की सबसे अफजल तरीन हस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब कैफियत खौफ खुदा की लाहिक होती, वो फरमाते हैं, इस ज़बान से निकले हुए एक एक लफ्ज़ का मुझे जब जवाब देना है, या लैतनी कुन्तु अखरस इल्ला अन ज़िक्रिल्लाह, कि जब मैं सिर्फ रब का जिक्र करता तब मुझे ज़बान मिलती, इसके अलावा काश मैं गूंगा होता, मैं बोल ही ना सकता। और फिर फरमाते, या लैतनी कुन्तु खदरा ताकुलुनि दवाब, काश मैं सब्ज़ा होता, मैं घास, मैं चारा होता और जानवर मुझे खा जाते और मेरा नाम निशान ख़त्म हो जाता। ये सारे अक़वाल अज़्ज़ुहद किताब के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्ती ने लिखे हैं। ये मुस्तनद बातें मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ और हज़रात सहाबा कराम की बातें आपको बता रहा हूँ। वो हस्तियाँ जिन्हें रब ने फरमा दिया कि मैं तुमसे राज़ी और मैं तुम्हें भी राज़ी करूँगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। आप बताइए, इस ज़िंदगी के हिसाब देने का एहसास अगर उनके दिल में इतना है, तो हम जैसे लोगों को तो अपने अंजाम की भी खबर नहीं है। हम तो खुद रब से दुआएं कर रहे होते हैं कि मालिक हमारा खात्मा ईमान पर हो। हम तो बुज़ुर्गों से दुआ करवा रहे हैं कि हमें किसी और दुआ की ज़रूरत नहीं, हमारे खात्मे बर ईमान होने की सिर्फ दुआ कर दें। हमारी अपनी हालत तो ये है कि हमें अपने खात्मे की फ़िक्र नहीं है। और फिर फ़िक्र क्या, डर नहीं है, खौफ नहीं है, पता नहीं है, यकीन नहीं है। न जाने अगली बात तो अगली बात रही, दुनिया से जाते वक्त कैफियत क्या हो सकती है, रब की खुफिया तदबीर क्या हो सकती है।
रब का अचानक फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि वो मालिक है, उसकी मर्जी अपने बंदे के साथ जिस तरह का भी चाहे मामला फरमाए। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला आतानी सलासम व सलासीन आहदा अल्लाह यमकुर अबी, मेरे रब ने मेरे साथ 33 बार वादा किया। कितनी बार? 33 बार वादा किया, एक बार नहीं 33 बार वादा किया कि मेरा रब मेरे साथ खुफिया तदबीर नहीं करेगा, मेरे साथ अपने फजलो करम का मामला करेगा, मेरे साथ अपनी रहमत का मामला करेगा, मेरा ख़ात्मा भी ईमान पर होगा, आलम बरज़ख माशर में भी मेरे साथ रहमत फरमाएगा। ये अल्लाह ने मेरे साथ आलम कश्फ में, आलम रूहानियत में एक बार नहीं 33 बार वादा किया। लेकिन हज़रत गौसे पाक फरमाते थे, हाली बादल आहदी का कबली ही, इस वादे से पहले जैसे मेरे दिल में अपने रब का खौफ था, इस आहद और इस वादे के बाद भी मेरे दिल में वैसे का वैसा खौफ बाकी है। जिनके साथ रब वादा भी कर चुका है, फिर भी खशियत इलाही और खौफ खुदा का आलम यह है कि वो फरमाते हैं जैसे वादे से पहले डर था रब का, ऐसे वादे और आहद के बाद भी दिल में वैसे का वैसा डर बाकी है। तो फिर हमारे साथ तो कोई वादे नहीं हुए जनाब, हमें तो वादे तो दूर की बात, को इशारे भी नहीं मिले हुए। तो असल चीज़ यही एहसास है कि रब की बारगाह में जाकर इस ज़िंदगी का हमने हिसाब देना है, और ये एहसास उस वक्त ज़िंदा रहेगा जब तक हम अपने मकसद हयात को भूलेंगे नहीं। ज़िंदगी के मिलने के मकसद को जब भूल बैठेंगे, ये एहसास खुद ब खुद ख़त्म होता जाएगा। मतलब इल्म ख़त्म हो जाएगा, मतलब मार्फत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ, एहसास से बड़ा कोई इल्म नहीं है, एहसास से बड़ी कोई मार्फत नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम सोचें, ये सूरज सर्दियों में हरारत जैसी नेमत पहुँचाने के साथ साथ, तपिश जैसी नेमत पहुँचाने के साथ साथ हमारी फसलों को पका रहा है। ये आसमानों पर मौजूद चांद हमें रोशनी पहुंचाने के साथ साथ हमारे फलों के अंदर रस घोल रहा है। ये हवाएं गर्मियों के अंदर हमें राहत पहुंचाने के साथ साथ हमारी फसलों के तुख्म और बीज को गलने सड़ने से महफूज कर रही हैं। ये घर के पालतू जानवर हमारे सामने गर्दन झुकाकर रस्सियों के फंदे अपने गले में हमसे डलवा रहे हैं। ये जानवर हमारे मनोवजन हमारे सामने उठा रहे हैं। ये जानवर झुके हुए हैं। ये जानवर मालिक तो मालिक रहा, मालिक के बच्चों के आगे भी झुके हुए हैं। आप ऊंटों की लंबी कतार को देखें, एक ऊंट पिछला अगले ऊंट की सीध और समत पर चल रहा है, और सबसे अगला ऊंट अपने मालिक के बच्चे के इशारे पे चल रहा है, जिसने पहले पहले ऊंट की महार को पकड़ रखा है। आखिर ऐसे हैकल जानवर, आखिर ऐसे मजबूत और ताकतवर जानवर क्यों इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं? क्यों इंसान के आगे झुके हुए हैं? इंसान मखदूम बना हुआ है, ज़मीन से लेकर आसमान तक पूरी कायनात उसकी खिदमत में लगी हुई है। उसकी वजह यह है, इन जानवरों की तबीयत में, इन जानवरों की फितरत में यह शूर रख दिया गया है कि तुमने उसकी खिदमत करनी है जिसने मेरी खिदमत करनी है, तुमने उसके नाज नखरे उठाने हैं जिसने मेरी अमानत को उठाना है। अब इन जानवरों के अंदर भी ये एहसास है कि हमने इंसान के आगे इसलिए सर झुकाना है क्योंकि इंसान ने हमारे खालिक के आगे सर झुकाना है। हमने इंसान के आगे सरकशी इसलिए नहीं करनी क्योंकि इंसान ने रब के आगे आजिज़ी करनी है। तो फिर बता दीजिए, जानवरों को तो समझ आ गई कि हमने किसके आगे झुकना है, जिसके आगे कायनात झुकी हुई है। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअम मिन्हु, फरमाया ज़मीनों आसमान की हर चीज़ है इंसान तेरी नौकरी के लिए पैदा की, मुसख्खर कर दिया तेरे लिए, ताबे कर दिया तेरे लिए। सारी कायनात अगर हमारी खादिम है,
हमें समझ नहीं है कि हमें किसकी खिदमत के लिए पैदा किया गया, हमें ये एहसास नहीं है। तो फिर जिसके अंदर इतना भी एहसास नहीं है, वो अपनी ताबे मखलूक को देखकर ये नहीं समझ रहा कि मैं किसके हुक्म के ताबे हूं, तो फिर तो वो उस मखलूक से गया गुजरा इंसान है। फिर वो कैसा अफजल है, फिर वो कैसा आला है, फिर वो कैसा अशरफुल मखलूक का हवाला लिए फिर रहा है। फिर जैसे हशरातुल अर्द हैं, फिर जैसे ज़मीन के दीगर जानदार हैं, फिर जैसे ज़मीन के कीड़े मकोड़े हैं, उनके अंदर भी रूह है, वो भी चल रहे हैं, वो भी खा पी रहे हैं, वो भी अपनी हाजात और ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। फिर इंसान भी उनमें से एक जानदार है। फिर मादा परस्त कहते हैं बस तरक्की याफ्ता जानवर है। फिर कोई अपना फ़लसफ़ा झाड़ता है और कहता है कि ये तो बंदर की बदली हुई एक शक्ल है जो तरक्की याफ्ता हो गई है। इंसान को अशरफ और अफजल बनाने वाली यही अमानत इलाही वाली बात है।